Jai Hind students, class 11th exercise 2.3 question number 3. 3, 4, 5 we will do in this video. A function f is defined by fx is equal to 2x minus 3. Write down the values of f0, f7 एंड f माइनस 3. नथिंग न्यू इन इट. हम पहले ये कर चुके हैं, अब थोड़ा f के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट्स ऑल. हम px और कई तरीके से हम इसे पहले भी कर चुके हैं. एक फलन fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है. निम्नलिखित के मान लिखिए, f0, f7 और f माइनस 3. ओके, सो हेयर इट इज़. देखिएगा ध्यान से, ये आपका फंक्शन है fx. ये देखिए, ये आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5. आपको पहले x के प्लेस पर 1 लिखना है, फिर 7 पुट करके वैल्यू निकालनी है और फिर माइनस 3. अब यहाँ जो fx था आपका 2x माइनस 5, आप x के प्लेस पर लिख रहे हो 1. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 5, that is 2 minus 5, that is minus 3. Got it? इधर आइए, 7 है तो ये होगा 2 इंटू 7 माइनस 5, that is 14 माइनस 5, that is 9. सिंपल. माइनस 3 है अगर, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5, that is माइनस 11. डन हो गया ये. Now question number 4. Question number 4 is the function t. अभी एक नया फंक्शन डाल दिया, t टेम्परेचर के लिए, which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc 9c/5 प्लस 32. आपको याद होगा ये फॉर्मूला जो है ना, ये फ़ारेनहाइट का है. फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कुछ भी बोल दीजिए, इट इज़ नाउन. तो ये फ़ारेनहाइट का है, ठीक है. और फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर लेने का मोड है, यूनिट है, और ये एक सेल्सियस है. सेल्सियस अपने इंडिया में रहता है, और फ़ारेनहाइट जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता है. और अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी फ़ारेनहाइट में नापा जाता है. तो अगर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर मालूम है, उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये उसका फॉर्मूला रहता है ना. अगर फ़ारेनहाइट मालूम है तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, बट थोड़ा उसकी कलेवर चेंज कर दिया है. फलन, ये देखिए, फलन t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो Tc बराबर 9c/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है. निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए. ये 1, 2, 3, 4 और ये सब कुछ वैल्यूज़ हमको अब निकालनी है. तो 1 बाय 1 हम इसे कॉपी में नोट करेंगे और आपको बताएंगे. तो फर्स्ट है आपका T0. फर्स्ट इज़ T0. T0 मीन्स ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, ठीक है. ये फ़ारेनहाइट है. Tc ये फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेंटीग्रेड, उस समय फ़ारेनहाइट कितना होगा, ठीक है. तो ये आपने रखा 9 इंटू 0/5 प्लस 32. ये हो गया आपका 0/5 प्लस 32. 0 प्लस 32, दैट मीन्स 32. अब ये एक्चुअली T0 क्या है बेटा, ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है. तो आप इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखोगे, बट उन्होंने यूनिट की कोई बात की नहीं है, तो हम इसको 32 ऐसे 32 छोड़ देंगे, ठीक है. तो यह हो गया कि जब सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में 32 है ना. अपने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्रीज़ का डिफरेंस है. सेकंड वैल्यू वो चाहते हैं T28 की बताई जाए. तो 28 दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी. 9 इंटू 28/5 प्लस 32. तो मैं इसको पहले ही डिवाइड कर दूं तो 1.8 आ जाएगा, है ना. 18 5 90 होता है ना, तो 1.8 आ गया. इंटू 28 प्लस 32, इनको आप मल्टीप्लाई करके प्लस 32 कर देना, है ना. इसमें कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, है ना. तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट.
In third part, they want temperature in Fahrenheit when temperature in Celsius is -10. अभी वो -10 पर टेम्परेचर चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो आपका हो जाएगा 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32. गॉट इट. तो अभी ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ -18 प्लस 32. कितना हो जाएगा ये? 14 डिग्री. ओके, 14 प्लस 18 32. तो हो गया. नाउ फोर्थ पार्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है. अभी आपको सी की वैल्यू बतानी है और टी सी 212 दे दिया है. व्हाट्स बिग डील इन इट? सिंपल सी चीज़ है. अभी टी सी दे दिया है और आपको सी निकालना है. तो 212 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32. 32 इधर ले आइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. कितना रह जाएगा? 180. 180 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5. तो c इज इक्वल टू 180 इंटू 5 अपॉन 9. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. तो आपका ये हो गया सेंटीग्रेड कितना? 100 डिग्री. 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर हो गया. सिंपल है ना. अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन फाइंड द रेंज. फिर से आ गए हम रेंज पर. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. 3 फंक्शंस आपको गिवन है. ठीक है, ये अपने थोड़े 11th के लेवल की बात है, वो तो ऐसे ही था. निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर यानी रेंज ज्ञात कीजिए. ये आपको 3 फंक्शंस गिवन है. जब हम इनको नोट करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे. फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट पार्ट इज fx is equal to 2 minus 3x where x belongs to R and x is greater than 0. See, fx is equal to 2 minus 3x, x belongs to R. belongs to R मतलब रियल नंबर. x वास्तविक संख्या है, रियल नंबर का एक एलिमेंट है. और कैसे रियल नंबर्स? जो 0 से बड़े हों. अब बच्चों हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है रेंज. और रेंज किस पर डिपेंड करती है? डोमेन पर. आप जो वैल्यूज़ देंगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा. इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका आउटपुट, है ना. तो डोमेन उन्होंने बड़े आराम से साफ सुथरा सा दे रखा है. क्या दे रखा है? एक तो रियल होना चाहिए और रियल होने के साथ साथ 0 से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे करेंगे. ये जो fx है ना बेटा, ये एक तरह से y होता है ना. कितनी बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. y इज इक्वल टू fx. तो y रेंज को रिप्रेजेंट करता है और x डोमेन को. तो हम आ गए हैं रेंज पर. ठीक है, अब हमको एक तरह से y यानी कि 2 minus 3x, जब हम x को ये r वैल्यूज़ देंगे, रियल वैल्यूज़ देंगे, तो 2 minus 3x हमें क्या देगा वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन आपको गिवन है वो ली जाए. कंडीशन क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 0. समझ लेना, कंडीशन दी है ना वो डोमेन के लिए है. डोमेन की कंडीशन लेकर हम रेंज तक पहुंचेंगे. ठीक है, अब जो हमारे को चाहिए वो हमें चाहिए 2 minus 3x. तो पहले तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके उसको 3x बना लो. तो 3x ग्रेटर देन 3 इंटू 0, तो 0. दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 ही रहेगा, है ना. दूसरा फिर आपको क्या चाहिए? माइनस. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. 3x ग्रेटर देन 0 था तो -3x विल बी लेस देन 0. गॉट इट. अब हम यहाँ तक आ गए, -3x तक आ गए. क्या और चाहिए? 2. तो दोनों साइड 2 प्लस कर दो, एडिंग 2 टू बोथ द साइड्स. दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर. तो 2 लीजिए, मैंने जोड़ दिया. -3x में 2 जोड़ दिया है ना, लेस देन. यहाँ भी मैंने 0 प्लस 2 कर दिया. तो 2 - 3x लेस देन 2.
व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ fx और y, कुछ भी कह सकते हो। तो आगे आपकी रेंज आ गई ना, रेंज। अब रेंज को लिखने के भी मैंने आपको बताया, दो मेथड हैं, आपको पहले भी बताया मैंने। एक तो ये मेथड है कि आप इसको ऐसे लिख दो, रियल नंबर्स, नहीं इसको एक ही तरीके से ठीक रहेगा, हम वही तरीका जो मेरे माइंड में आ रहा है वही लिख रही हूँ मैं, और वो है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, बट 2 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, 2 इसमें शामिल नहीं है। गॉट इट? ये सर्कल ब्रैकेट होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट, और इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल डिटेल हम बता चुके होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा फिर भी हम बता देते हैं साथ साथ में। इंटरवल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, और इन्फिनिटी तो जिस तरफ होता है ना उस तरफ तो स्मॉल ब्रैकेट लगता ही लगता है। तो ये हो गई रेंज। और जो हम दूसरा मेथड बोल रहे थे ना, तो बस उसको हम ऐसे कह सकते हैं, रियल नंबर्स लेस देन 2, वर्ड्स में लिख सकते हैं। और तो मुझे इस समय कुछ ऑप्शन इसका नज़र आ नहीं रहा, बेटर यही है। गॉट इट? अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x इज़ अ रियल नंबर। देखो ये मिला आपको, ये आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज़ अ रियल नंबर। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हमको रेंज चाहिए, रेंज, तो हमको डोमेन की कंडीशन मालूम होनी चाहिए, और ये x इज़ अ रियल नंबर करने से नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज़ अ रियल नंबर, तो ये सफिशिएंट नहीं है। बाकी इन्होंने दे दिया, बाकी हम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। कोई भी रियल नंबर, कोई भी निगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, कोई भी, उसका जो स्क्वायर होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर का जब वर्ग लेते हैं ना, वर्ग यानी कि स्क्वायर, वो हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आता है। तो एज कर लो, जैसे कि है ना, एक्स स्क्वायर या सिंस लगा लो, ग्रेटर देन 0, गॉट इट? एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं दोनों साइड्स में 2 ऐड कर दूंगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड व्हाट इज़ दिस? इट इज़ वाई। वाई मीन्स हमारी रेंज। तो ये आ गई रेंज, है ना। अब रेंज का जो आप सेट लिखेंगे वो आप किस प्रकार लिखेंगे, वो आप बताइए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो ये वाला आएगा इसमें, क्योंकि 2 शामिल है, और ये y है 2 से बड़ा। कहाँ तक जा रहा है कुछ नहीं मालूम, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। 2 से बड़ा है, कहाँ तक है नहीं मालूम, इन्फिनिटी। ठीक है। थर्ड पार्ट में ये सिंपल सा है, ऐसी ओरल है ये तो। fx इज इक्वल टू x, ये क्या कहलाता है याद कीजिए। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? तत्समक फलन, तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन होती है वही उसका रेंज होती है। डोमेन भी रियल है यहाँ पर और रेंज भी रियल, इसमें बोले या ना बोले, अभी इसमें बोल के रखा हुआ x इज़ अ रियल नंबर, आपको बोला हुआ x इज़ अ रियल नंबर। तो जो x यानी डोमेन रियल है, तो ये जो आउटपुट होगा ना यानी कि रेंज होगी, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। गॉट इट। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एक बार आपके सामने रख देना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, ये वाले पार्ट्स, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर, चूँकि आपको कॉपी में रजिस्टर में अगर करना होगा तो आपको मालूम होना चाहिए ना, इसको आप नोट कर लीजिए। हिंदी वाले हिंदी में ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन कॉपी में करने के हिसाब से नोट कर लीजिए, और समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।